नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मित्रों, इसके पहले हमने मेंडल के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, वह कहाँ के रहने वाले थे, मेंडल अपने जीवन में सफल क्यों हुए, मतलब किस पर प्रयोग किया था, और उन्होंने मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया, क्यों सफल रहे, और उनकी असफलता के कारण फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किन किन महान वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, अर्थात मेंडल के नियमों को फिर से एक बार अस्तित्व में लाया और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के पिता के रूप में पूरे विश्व ने उन्हें स्वीकार किया। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग, मेंडल का मटर के ऊपर प्रयोग, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर उन्होंने अपना प्रयोग किया था? गार्डन पी। किसके ऊपर? गार्डन पी, मटर के पौधे पर। और इस गार्डन पी का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है पाइसम सटाइवम। उसका क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। इतना हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, मेंडल ने जो अपना प्रयोग है वह मटर के पौधे पर किया और मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वह पाइसम सटाइवम है। यह हाई स्कूल स्तर या कुछ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, उस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम पाइसम सटाइवम है। मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया मटर के पौधे पर, इनके सफल होने का सबसे बड़ा एक कारण यह था कि उन्होंने अपना प्रयोग केवल एक पीढ़ी तक नहीं किया, कि इन्होंने एक बार मटर के पौधे को उगाया और उसमें संकरण कराया और जो भी डाटा आया उसको उन्होंने फैक्ट मान लिया। ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने प्रयोग को पहली पीढ़ी एक बार प्रयोग किया, फिर जो मटर का फल बीज तैयार हुआ फिर उसको उन्होंने बोया और फिर उस पर प्रयोग किया। उसके बाद उसके अगले जनरेशन पे भी, मतलब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी या कई पीढ़ी तक उन्होंने उस पर अपना प्रयोग करते रहे और ये देखा कि ऐसे लक्षण जो पहली पीढ़ी में भी दिखे, दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी दिखे, तो उन पौधों को मेंडल ने शुद्ध पौधे कहा या शुद्ध बीज कहा। मतलब अगर एक ही प्रकार का लक्षण पहली पीढ़ी में भी दिख रहा है, दूसरी पीढ़ी में भी दिख रहा है, तीसरी पीढ़ी में भी दिख रहा है, तो उसको उन्होंने कह दिया कि भाई ये माना कि वो शुद्ध है। लेकिन कोई ऐसा मटर का पौधा है, पहली पीढ़ी में कुछ और लक्षण है, दूसरी पीढ़ी में कुछ और लक्षण है, तीसरी पीढ़ी में कुछ और लक्षण है, तो उस पौधों को या उस बीज को या उस लक्षण को मेंडल ने अशुद्ध लक्षण कहा। उसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग में जिन पौधों का या जिन मटर के बीजों का उपयोग किया या जिन पौधों का उपयोग किया, भाई कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा, तो जो सबसे पहले जिसका उपयोग किया उस पीढ़ी को पैतृक उसे उन्होंने पैतृक पीढ़ी या इसे पेरेंट्स नाम दिया, या इसी को मेंडल ने P1 नाम दिया। क्या नाम दिया? P1।
तो सबसे पहले जिन पौधों का प्रयोग मेंडल ने अपने प्रयोग में एक्सपेरिमेंट में लिया था, उन्हें पैतृक पीढ़ी या जनक पीढ़ी या उसे P1 नाम से प्रदर्शित किया, P1 सिंबल से प्रदर्शित किया। फिर उसके बाद इन्होंने इनमें संकरण कराया और संकरण कराने के बाद जो भी मान लीजिए जो भी प्राप्त हुआ, यक्ष प्राप्त हुआ, तो जो पहली पीढ़ी का ये इनमें संकरण कराया और जो पहली पीढ़ी का जो प्राप्त हुआ उसे इन्होंने प्रथम संतानीय पीढ़ी या इसे F1 नाम दिया। जो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए उन्हें प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 नाम दिया। फिर देखिए मेंडल ने क्या किया कि ये जो प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे थे, इन्हीं पौधों में फिर से आपस में स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण कराया। और स्वपरागण कराने के बाद फिर जो अगली पीढ़ी प्राप्त हुई उसे उन्होंने द्वितीय संतानीय पीढ़ी या इसे इन्होंने F2 नाम दिया। बात इतनी समझ में आई कि P1 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। ये पेरेंट्स हैं। उसके बाद जो प्रथम संतानीय पीढ़ी आई उसे हमने F1 कहा, मेंडल ने कहा। फिर इन प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधों में मेंडल ने स्वपरागण कराया और स्वपरागण कराने के बाद जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई उसे द्वितीय संतानीय पीढ़ी या F2 के नाम से उन्होंने कहा। देखिए ज्यादातर मेंडल ने पहली बार जो पेरेंट्स लिया उनमें जब प्रयोग कराना था, पहली बार उन्होंने जब प्रयोग कराया तो इनके बीच में ज्यादातर मेंडल ने पर परागण कराया, पर परागण कराया। और दूसरी बार जो कराया प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो उन्होंने कराया वो स्वपरागण था। अब यहां पे आता है दो शब्द, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या है? स्व का मतलब होता है स्वतः, स्व का मतलब होता है, अर्थ होता है स्वतः, यानी स्वतः, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, इनमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने ये पौधे स्वतः परागण किए, उन्हें कहा गया स्वतः स्वपरागण। और पर परागण का मतलब, पर मतलब होता है पराया, जिसमें किसी का हस्तक्षेप हो। इसको मेंडल ने स्वयं परागण कराया और यहां पर मेंडल ने स्वयं परागण नहीं कराया। तो जहां पर मेंडल ने परागण, जिसमें मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान खुद परागण की क्रिया को संपन्न कराया तो उसे पर परागण कह दिए। और यहाँ पे स्वयं अपने आप परागण होता है, कोई मेंडल का हस्तक्षेप नहीं था, तो स्वपरागण हो गया। आगे स्वपरागण और पर परागण को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर मेंडल ने क्या किया? अब हमने इनका जो प्रयोग कराया, तो प्रयोग कराते समय मेंडल ने, जब ये प्रयोग करा रहे थे तब मेंडल ने पौधों के केवल एक ही लक्षण को उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने पौधे के दो विपरीत लक्षणों का, मेंडल ने एक साथ अलग अलग लक्षणों के पौधे को लेकर प्रयोग कराया। जैसे अभी एक मिनट, या इसको मेंडल ने क्या किया कि एक समय में जब पहली बार परागण कराना था, संकरण कराना था, तो उस समय मेंडल ने क्या किया कि कुछ पौधे लंबे लिए, एक पौधा लंबा लिया और एक पौधा बौना लिया और इनके बीच में पर परागण की प्रक्रिया कराया। तो अब हम देख रहे हैं कि एक पौधा क्या है, बौना, एक पौधा लंबा है और एक पौधा क्या है, बौना है। तो यहाँ पे ये जो लक्षण है एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है। एक लंबा है तो दूसरा बौना है, छोटा है। तो इस तरह से मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 विपरीत लक्षणों को
लेकर के प्रयोग किया। और आज हम जानेंगे कि वो 7 विपरीत लक्षण क्या हैं, उनके विषय में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से वो विपरीत लक्षण हैं, उनको हम जानेंगे। और इसको आप ध्यान से सुनिए, और मेरा गारंटी है, दावा है कि आप ध्यान से एक बार अगर सुनेंगे तो पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूलेंगे। इसको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। और ध्यान से सुनिए, इसको समझने के लिए आज हम अपने खेत में चलते हैं, ऐसे खेत में जहां पे मटर बोया जाना है। खेत पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। इसको इसी कहानी के माध्यम से हम आपको पूरा समझा देंगे और पूरा याद करा देंगे। अब मेरा विश्वास है कि आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। तो आज हम मेंडल के उन 7 लक्षणों को जानने के लिए, कौन कौन से 7 लक्षण हैं, विपरीत लक्षण हैं, जानने के लिए आज हमको आज किसान बनना पड़ेगा और आज हमें खेती करनी होगी। तो जैसा कि हम लोग अपने घर गए और घर जाने के बाद पिताजी कहते हैं कि बेटा आज जो है ये मटर की खेती, मटर बोना है और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बेटा ये काम तुम्ही को करना है, इस बार की खेती तुम्हें ही करना है। लड़के ने कहा ठीक है पिताजी। पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ, आज मटर बोना है तो मटर के बीज को खरीद कर लाओ। लड़का गया दुकान पर मटर खरीदने। लेकिन अब लड़का कभी खेती किया हो तब तो दुकानदार ने कई प्रकार के मटर को दिखाया और पूछा कि भाई कौन सा मटर आप लेंगे। लेकिन अब लड़का वहां पे कंफ्यूज हो गया। दुकानदार से पूछा कि आप ही बताइए कौन सा हम लें। तो दुकानदार ने कहा कि सभी मटर अच्छे हैं, आपको जो पसंद आए वो ले ले। फिर लड़का अब समझ नहीं पाया, फिर तुरंत साइकिल उठाया और घर पे पहुंचा और पिताजी से पूछा कि पिताजी मटर तो कई प्रकार के हैं, कैसे ले, कौन सा लें, कैसा मटर ले। तो उसके पिताजी ने बताया कि बेटा जाओ, वहां पे देखोगे पहले मटर के बीज को देखना। भाई यदि हम जाएंगे मटर का बीज लेने तो पहले एक बार उसको हाथ में लेके देखना और देखना कि जो मटर, जिस मटर का दाना एकदम गोल हो और एक मटर का दाना जो है सिकुड़ा टाइप का होगा, वो पूर्ण रूप से गोल नहीं होगा, वो पिचका पिचका रहेगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा जिस मटर का दाना, जो मटर का दाना एकदम गोल गोल होगा वही मटर लेना, वो बहुत अच्छा होता है। और जो मटर का दाना थोड़ा पिचका टाइप का होगा वो मत लेना, वो अच्छा नहीं होता है। तो यहां पे मेंडल ने जो पहला लक्षण, इसके पहले एक हम टर्म समझते हैं प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी क्या लक्षण होता है और अप्रभावी क्या लक्षण होता है। देखिए यहां पे शब्दों से ही हम समझ रहे हैं कि प्रभावी जिसका प्रभाव ज्यादा हो और अप्रभावी जिसका प्रभाव कम हो या न हो। तो यहां पे 2 लक्षण हैं। एक पहला लक्षण कहा कि भाई आप पहले बीज को देखना कि बीज की आकार कैसी है, आकृति कैसी है। पहला लक्षण, जब हम बीज खरीदने जाएंगे तो हम देखेंगे कि उस बीज की आकृति कैसी है, आकार कैसा है। तो हमने देखा कि भाई 2 प्रकार के बीज हैं। एक बीज जो है एकदम पूर्ण रूप से क्या है, गोल है, और एक बीज जो है क्या है, पिचकी हुई है, जिसे मेंडल ने झुर्रीदार कहा था, जिसे मेंडल ने झुर्रीदार कहा। 2 प्रकार के बीज है, एक प्रकार का पिचका और एक प्रकार का गोल। तो जो गोल बीज होता है वह प्रभावी होता है। वो कैसा लक्षण है, वह प्रभावी लक्षण है। और जो झुर्रीदार है, जो पिचका हुआ है,
उसके अंदर ताकत नहीं है, वो पिचक गया है, वो झुर्रीदार है, वो अप्रभावी लक्षण है। वो कैसा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पे हमें उस मटर के 7 लक्षणों को, 7 विपरीत लक्षणों को जानना है। तो सबसे पहले हमने मटर का बीज खरीदने जब गए और वहां पे देखे कि एक मटर का दाना गोल गोल है तो वह प्रभावी लक्षण होगा, और एक मटर का दाना जो है कि झुर्रीदार है तो वह कैसा लक्षण होगा? अप्रभावी होगा। फिर देखिए, जब हम मटर के दाने को खरीद रहे हैं, बीज को खरीद रहे हैं, तो उसका रंग भी देखेंगे। भाई 2 प्रकार के रंग थे। अब फिर लड़का कंफ्यूज हुआ, कहा भाई कौन सा ले, पीला ले कि हरा ले? 2 प्रकार के रंग दिखे। तो उसके पिताजी ने बताया कि बेटा जो पीला कलर है, जिस बीज का गोल है और उसका रंग जो है पीला है, वह प्रभावी लक्षण होगा, वह बीज अच्छा होगा। तो उसका हमने, फिर लड़के ने क्या देखा, या हमने क्या देखा कि बीज का रंग। अब हम लेने गए हैं, आज हमें मटर बोना है और हम मटर के बीज को खरीदने गए हैं, तो इतना बात हमें ध्यान में रखना होगा कि बीज का रंग कैसा होना चाहिए? पीला। और जिस बीज का रंग हरा होगा वह अप्रभावी है, और जिसका रंग पीला है वह कैसा है? प्रभावी है। अब हमने मटर के बीज को खरीद के लाए और उसके बाद खूब ट्रैक्टर से खेत को जोतवा दिए, उसको रोटावेटर चलवा दिए, पूरे अच्छे तरीके से खेत की जुताई हो गई। अब उसके बाद मटर को हमने छींट दिया और मटर का बीज जो है कि जम गया। और कुछ दिनों के बाद फिर से हम खेत गए और देखें कि मटर का पौधा क्या हुआ? लंबा लंबा। अच्छा, उस लड़के ने जो मटर का बीज लेने गया था, उसने कुछ इस वाले को, झुर्रीदार और हरे को भी लिया, और उसको उसने अलग जो कि एक तरफ क्यारी बना करके खेत में अलग उसको बो दिया। और वो देखा क्या वास्तव में कि जो भाई गोल मटर थी वो कैसा हुआ? वो देखा कि भाई अब जम गई है, और जम गई है तो उसने उसकी लंबाई को देख रहा है। भाई अब पौधा जम गया है तो वो क्या देखेगा कि कौन सा पौधा छोटा है, कौन सा पौधा बड़ा है। तो अब गया तो देखा कि भाई जो गोल रंग, जो गोल बीज था, पीला रंग था, उसका पौधा कैसा हुआ? लंबा लंबा हुआ। और जो झुर्रीदार था, जो हरा था, उसका पौधा कैसा हुआ? छोटा छोटा हुआ। तो अब वो बच्चा गया जब खेत, तो वो क्या देख रहा है? उस पेड़ के, मटर के पौधे की लंबाई। क्या देखा? मटर के पौधे की लंबाई में देखा, मटर के पौधे की लंबाई देखा। क्या देख रहा है लंबाई में अंतर? लंबाई में अंतर यह देख रहा है कि जो गोल बीज था, पीला रंग का था, उसका पौधा कैसा हुआ? लंबा हुआ। और लंबा लक्षण कैसा है? प्रभावी है। और जो झुर्रीदार था, हरा था, वह कैसा हुआ? वह बौना हुआ। और यह लक्षण कैसा हो गया? अप्रभावी। यह कैसा हो गया? अप्रभावी। फिर देखिए, अब पौधा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद उसमें फूल लगेंगे। क्या लगेंगे? फूल। फिर कुछ दिनों के बाद जब वह खेत गया तो वह देख रहा है कि भाई मटर के पौधे में तो फूल लग गए हैं। तो अब वो फूल देखेगा, फूल का रंग। क्या देखेगा? फूल का रंग। अब फूल का रंग देखेगा तो देखा कि भाई जो गोल था, जो पीला था, जो लंबा था, उसके फूल जो है कि लाल लाल हुए। कैसे फूल लगे हैं? लाल लाल। और जो बौना था उसमें सफेद रंग के फूल लगे हैं। कैसे लगे हैं? सफेद रंग के। तो जो लाल फूल हुए वह कैसे हो गए? प्रभावी। और जो श्वेत फूल है वो कैसा है? अप्रभावी। ठीक है। अब फूल का रंग देख लिए। फिर पांचवा देख रहे हैं कि भाई एक और उन्होंने देखा कि फूल तो लग गया है, लेकिन फूल की स्थिति क्या है, कहां कहां पर फूल है। तो फूल की स्थिति के विषय में देखा। फिर उन्होंने बताया
कि भाई फूल की स्थिति क्या है। उन्होंने देखा फूल की स्थिति, तो जो फूल की स्थिति है वो जो लाल वाला है, जो प्रभावी लक्षण है वो अक्षीय है। वह कैसा है? अक्षीय, टर्मिनल है, हर जगह फूल लगे हुए हैं। और जो श्वेत फूल है वह क्या है? सिर्फ ऊपर ही है, अग्रस्त है, अग्रस्त है, यानी ये क्या है? एक्सियल है। और ये क्या है? ये टर्मिनल है, हर जगह पाया गया, सॉरी, ये जो है ये एक्सियल है और ये कैसा है? टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। अब फूल हो गया। पहले उसने देखा कि बीज की आकृति क्या है, कैसी है, गोल है, पिचका हुआ है। फिर उसने देखा कि बीज का रंग कैसा है, पीला है कि हरा है। फिर ये दोनों चीजों को ला करके और अलग अलग उसने बो दिया। उसके पिताजी ने कहा कि जो गोल और पीला है वह अच्छा होता है और जो झुर्रीदार और हरा होता है वह बहुत अच्छा नहीं होता है। उसने क्या किया कि दोनों को अलग अलग क्यारियों में बो दिया और अब वह थोड़ा सा देख रहा था कि भाई अच्छा है तो इसमें क्या खासियत है कि ये अच्छा है और इसमें क्या खासियत नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, या क्या बात है कि इसका लक्षण ये ज्यादा प्रभावी है और क्या बात है कि यह ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो उसने ये देखा कि वास्तव में भाई कि जो गोल है या जो पीला है उसका पौधा लंबा लंबा हुआ और जो अप्रभावी है, जो झुर्रीदार है, जो हरा है, उसका पौधा बौना हुआ। रंग की बात किए तो भाई ये यहाँ पे देखा कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। फिर रंग की बात किए तो कहा कि भाई जो लाल है, जो प्रभावी है, उसमें लाल रंग का फूल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि सफेद रंग का फूल अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। फूल की स्थिति के विषय में कहा कि जो भाई एक्सियल है, अक्षीय है, वह जो कि प्रभावी है, और जो अग्रस्त है, जो केवल ऊपर है, टर्मिनल है, वह क्या है? वह अप्रभावी लक्षण है। फिर उसके बाद अब फूल भी लग गए, तो फूल लगने के बाद अब मटर फरेगी, तो मटर पे फली लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि फली का रंग। अब फिर कुछ दिन के बाद गए तो देख रहे हैं कि मटर का फूल जो है अब धीरे धीरे उसमें फली लगने लगे। तो उसने सबसे पहले देखा कि भाई फली का रंग क्या है। जो प्रभावी लक्षण वाला था, एक क्यारी का खेत था, उसमें जो मटर के फली का रंग था वह हरा हरा था, और जो अप्रभावी था, जो झुर्रीदार पौधा उसने बोया था, उसका देखा कि वो मटर की फली का रंग पीला हो गया, वह सही नहीं था। और सातवां लक्षण, सातवीं बात हम करेंगे फली की आकृति। फिर कुछ टाइम बाद हम खेत गए और देखें कि भाई उसकी आकृति क्या है, जो फली लग रही है उसका आकार कैसा है। तो भाई एक चीज आप बताइए कि अगर वो फूली फूली रहेगी, अगर उसमें दाने पड़ेंगे तो वो जरूर उसकी आकृति थोड़ा सा फूल जाएगी। अगर उसमें दाने नहीं पड़ेंगे, अगर वो पिचकी ही रहेगी, तो अर्थात उसमें दाने नहीं पड़ेंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई जो प्रभावी लक्षण है उसमें जो कि उसकी पॉड जो है, उसकी जो फली है वह फूली हुई है, वो फूली हुई है। और जो अप्रभावी लक्षण है उसमें जो उसका फली है वो क्या है? वो पिचक गई है, वो पिचकी हुई है। तो इसे हम कहेंगे कि अप्रभावी लक्षण है। भाई पिचक जाएगी, अब ये फूलेगी ही नहीं तो इसमें दाना कहाँ से पड़ेंगे, और ये फूलेगी तो इसमें दाने जरूर पड़ेंगे। तो इस तरह से मेंडल की ये जो सात जोड़ी जो कि विपरीत लक्षण है और ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मटर बोना है तो हम जाएंगे मार्केट और देखेंगे कि बीज की आकृति क्या है, हमें किस तरह का बीज लेना है। भाई जब बीज ही नहीं सही होगा तो आगे पौधे का विकास कैसा होगा। तो बीज की आकृति देखा तो कहा जो गोल है, जो सही है, वो प्रभावी है, और जो झुर्रीदार है, जो पिचका हुआ है, वह अप्रभावी है। फिर कहें बीज का रंग क्या है, उसका रंग क्या है? जो पीला है वह प्रभावी और जो हरा है वह अप्रभावी। फिर मटर के पौधे की लंबाई,
तो जो लंबा है वह प्रभावी लक्षण, जो बौना है वह अप्रभावी लक्षण। फिर उसके बाद मटर के पौधा जब लंबा हो गया, बढ़ गया, तो उसके ऊपर फूल लगेंगे और फिर कहें कि भैया फूल का रंग कैसा है, तो जो लाल रंग का है वह प्रभावी, और जो पीला रंग का, जो सफेद रंग का है वह अप्रभावी होगा। फिर कहें फूल की स्थिति क्या है, तो जो अच्छी होंगे वह क्या होगा, प्रभावी, और जो अग्रस्त होंगे वह अप्रभावी। फिर फूल हो गया, अब उसके बाद फली लगी, तो फली का रंग देखें, तो अगर फली का रंग हरा है तो वह प्रभावी होगा, और पीला है तो वह अप्रभावी होगा। अब वो खुद ही सूख रहा है तो उसमें दाने कहां से पड़ेंगे। फिर जो फली की आकृति है, हमने कहा फली की आकृति, तो जो फूला हुआ है वह प्रभावी लक्षण है, और जो पिचका हुआ है वह अप्रभावी लक्षण है। इस तरह से हमने मेंडल के 7 जोड़ी जो विपरीत लक्षण हैं उनको हमने देखा, और ये जो प्रभावी और अप्रभावी जो इसके लक्षण है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, ये 7 लक्षण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कमी रही होगी तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, अपने सुझाव को दीजिए, जिससे वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके, और आपका सहयोग अपेक्षित है। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।